दोस्तों, मेरा चैनल न्यू है तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आज की जो हॉरर कहानी आप सुनने वाले हो वो यकीनन आपके होश उड़ा देंगे। ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर अनिल ने मुझे भेजे हैं। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए चलिए कहानी को उनके ज़ुबानी ही सुनते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 100% सही है या नहीं मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इसके गवाह बहुत से लोग हैं। ये कहानी ग्राम दरियापुर की है, जहाँ 4 दोस्त दया, महक, धीरज और लक्ष्मी घूमने अपने गांव आए थे। वो लोग वहाँ अपने दादाजी से मिलने आए थे और वो लोग वहाँ खेतों बाग बगीचों में घूमने भी आए थे। गांव इतना सुंदर था कि उन लोगों का वापस अपने शहर जाने का मन ही नहीं करता था। दया और धीरज ने प्लान किया कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गांव में घूमेंगे और बाग बगीचों में ही बिताएंगे। फिर अगली सुबह उन लोगों ने वैसा ही किया। वो लोग सुबह जल्दी ही नाश्ता करके निकलने लगे। तभी उनके दादाजी ने सबको बुलाकर कहा कि तुम सब लोग राहुल चाचा के साथ घूमने जाओ। चाचा तुम सब की मदद करेंगे सारा गांव घूमने में। उन्होंने ये भी कहा कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने गांव में ही घूमना, बगल के गांव में हरगिज भी मत जाना। उन लोगों ने भी दादाजी के हाँ में हाँ मिलाया और चाचा जी के साथ घूमने निकल गए। सभी लोग गांव में घूमने लगे और घूमते घूमते अभी आधा दिन ही बीता था कि तभी लक्ष्मी ने कहा, क्यों ना हम लोग उस पार बगल वाले गांव में भी घूम आते हैं। जिस पे चाचा जी ने कहा, नहीं, हम लोग कभी भूल से भी उस गांव में नहीं जा सकते। तो धीरज ने कहा, मगर चाचा जी, देखिए वहां पर तो कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं और अपने जानवर को भी चरा रहे हैं। हम लोग उधर जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? चाचा जी समझ गए कि वो लोग ऐसे नहीं मानेंगे, तो उन्होंने बताया कि गांव वालों का मानना है कि उस बगल वाले गांव में किसी बुरे साए का प्रकोप है। लगभग हर साल हमारे या किसी और गांव से कोई ना कोई किसी न किसी कारण से मर ही जाता है। मगर चाचा जी के बात पर उन लोगों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। दया आगे आगे उस गांव के तरफ चले गई। अरे चाचा जी, थोड़ी देर ही घूम के आते हैं ना। और दया के पीछे बाकी तीनों भी निकल पड़े। चाचा जी ने काफ़ी कोशिश की उन लोगों को समझाने की, मगर उन लोगों को परवाह ही कहाँ थी। चाचा जी के पास अब कोई चारा भी नहीं बचा था उनके साथ जाने के अलावा। चाचा जी ने कहा, तुम सब जल्दी ही यहाँ से वापस चलना और दादाजी से इस बारे में कोई कुछ भी मत कहना। सारे दोस्तों ने फिर खूब मस्ती की और चाचा जी ने उनको बताया कि पहले इस गांव में लोग रहा करते थे, पर वो गांव अब उजड़ चुका है। वो लोग उस गांव में घूम रहे थे, कभी कुएं में आवाज देते थे तो कभी टूटे हुए घरों में घूमने चले जाते थे। मस्ती करते करते कब शाम हो गई उन लोगों को पता ही नहीं चला। तो चाचा जी ने उनसे कहा, इससे पहले और शाम हो जाए, चलो जल्दी वापस चलते हैं। सभी लोग खेतों और बाग बगीचों के रास्ते होते हुए घर वापस जाने लगे। लेकिन वो लोग वापस आते समय रास्ता भटक गए। वो लोग बार बार उसी जगह पहुंच जाते थे जहां से वो लोग घर की ओर निकलते थे। किसी को भी रास्ता याद नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि चाचा जी को भी। फिर अंधेरा भी काफी हो चुका था। बार बार रास्ता भटक जाने से उन लोगों को डर भी लगने लगा था। दया ने कहा, ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से हम आए थे। चाचा जी ने फिर कहा,
बिल्कुल सीधा रास्ता था, पर न जाने हम कहाँ आ गए हैं। यहाँ कोई मिल भी नहीं रहा है जिससे हम रास्ता पूछे। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उन लोगों ने एक बाग में पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। तो दया ने कहा, चलो उन दादी से पूछते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। सब लोग उनके पास भागते हुए गए। चाचा जी ने उनसे पूछा, अम्मा, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, हमें दरियापुर जाना है। इस पर बूढ़ी दादी ने कहा, मेरे सिर पर ये बोझा लदवा दो, रास्ता तो यहीं सीधे मिल जाएगा। फिर चाचा जी और धीरज ने बोझा लदवा दिया। वो बूढ़ी औरत आगे आगे चलने लगी और उन्होंने उन सब से कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। उस औरत के कहने पर वो लोग उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो औरत झाड़ियों के बीच रास्ता बनाते हुए चल रही थी और कुछ देर बाद ही वो औरत बारी बारी से सबके बारे में पूछने लगी। उन्होंने सबके नाम पूछे, उनकी उम्र, घर का पता और कई सारे सवाल। वो सब लोग खेतों के रास्ते जा रहे थे। अब उन लोगों को दादी जी की बातें अजीब सी लगने लगी थी। जैसे वो कहती, लक्ष्मी बेटिया बहुत सुंदर है, धीरज काफी हष्ट पुष्ट है, दया काफी सुंदर है और महक भी बहुत अच्छी है। दादी जी के इस तरह तारीफ करने से कुछ अजीब सा लगने लगा था। इस पर लक्ष्मी ने गौर किया कि सब लोग उसी पेड़ के पास से फिर से गुजर रहे हैं जहाँ से उन लोगों ने चलना शुरू किया था। लक्ष्मी ने तुरंत चाचा जी को ये बात बताई कि वो लोग उसी बाग में हैं जहाँ उन लोगों को वो दादी अम्मा मिली थी। चाचा जी को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने इस पर दादी जी से कहा भी, माँ, हम लोग वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने चलना शुरू किया था। हमें सही रास्ता बताओ दरियापुर का। जिस पर उस औरत ने कहा, बस मेरे पीछे पीछे चलते रहो। अब सभी को उस औरत से डर लगने लगा था। चाचा जी ने सबसे कहा, चलो हम सब खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। तो इतने में वो बूढ़ी औरत गुस्से में बोली, मेरे साथ चलते रहो। उसके गुर्राने की आवाज से सब लोग बुरी तरह डर चुके थे और वो लोग तुरंत इकट्ठे वहां से भागने लगे। उनको भागता देख वो औरत उनके पीछे आने लगी। वो लोग भागते हुए किसी तरह वहां से बाहर निकल के अपने गांव के सीमा में पहुंच गए। जब उन लोगों ने पलट के उस औरत के तरफ देखा तो उसका आकार बहुत बड़ा हो चुका था। उसके बाल उसके पैर तक बिखरे पड़े थे और वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। उसके हाथ पैर किसी मर्द के तरह मोटे तगड़े दिख रहे थे। उसके भयानक डरावने रूप को देख के तो महक और धीरज के तो चीख निकल गई। सब लोग भागते भागते बेसुध होकर गिर गए। रात भर सब लोग वहीं पड़े रहे। अगले दिन एक किसान ने उन्हें देखा और उन्हें उनके घर पहुंचाया। जब उन लोगों को होश आया तो वो लोग अपने घर में सुरक्षित थे। आसपास लोगों की भीड़ लग गई थी। उस दिन दादाजी ने उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा, पर बाद में वो सबसे बहुत नाराज हुए। यूं तो उनकी नाराजगी जायज भी थी। वो कहते हैं ना, जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कुछ कहते हैं तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। अगले दिन वो लोग अपने घर लखनऊ वापस चले गए और एक
डर को अपने साथ ले गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको अनिल की ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। फियर अलार्म से स्टोरी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। दोस्तों, अगर आप भी मुझे कोई हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम फियर अलार्म स्टोरी लाइन्स है। अगर यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करके ही जाना।